नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय की ओर से यूजी पीजी के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है 2024 के ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पीजी के फाइनल ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके आपको बताएंगे। यदि आप पीजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और आप अपने मोबाइल फोन के जरिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। और यदि आप यूजी के फर्स्ट सेमेस्टर या फिर आप यूजी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर पीजी के प्रीवियस ईयर के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इन सभी की भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल की कंप्लीट वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आप वीडियो को शुरू करते हैं और पीजी फाइनल ईयर के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी के यानी कि इसी एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा और इस पोर्टल का जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। वहां से आप क्लिक करके भी यहाँ पर आप विजिट है वो हो सकते हैं। यहाँ पर आप इस एग्जामिनेशन पोर्टल पर आएंगे, आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्जाम का एक सेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी में यहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म 2024 का आपको लिंक है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम थोड़ा वेट कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलिंग 2024 का आपको लिंक देखने को मिल गया है। तो आपको इसी लिंक पर आपको क्लिक है वो आपको करना है। क्लिक करेंगे, इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने क्लास सिलेक्शन पैनल है वो देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पर आपको कोर्स की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको चुनना होगा। इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप 2023 में परीक्षा है वो दिए हैं तो यहाँ पर आपको यस का चयन है वो आपको रहने देना है। और यदि आप 2023 से पहले अपना एग्जाम है वो दिए थे तो यहाँ पर आप नो का चेंज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप सेशन सेलेक्ट करेंगे किस ईयर में आपने एग्जाम है वो दिया है। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर यस ही रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको कोर्स टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आप यूजी के कोर्सेज के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर पीजी के। तो मैं यहाँ पर पीजी के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट है वो सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में आपको कोर्स का नाम है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इसमें देख सकते हैं कि MA फाइनल और यहाँ पर MCOM यहाँ पर फाइनल के लिए देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर MA फाइनल सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में ईयर में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से आप पीजी का कोर्स कर रहे हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस है वो सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टूडेंट टाइप सेलेक्ट करना है। इसमें आपको नॉन कॉलेजेस के लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म शुरू है तो यहाँ पर नॉन कॉलेजेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रेगुलर और एक्स स्टूडेंट की भी यहाँ पर जल्द है वो यहाँ पर शुरू है वो कर दी जाएंगे। तो मैं यहाँ पर नॉन कॉलेज सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। रोल नंबर आपको अपने प्रीवियस ईयर की जो एग्जामिनेशन का जो रोल नंबर है वही नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद आप सर्च रोल नंबर पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म है ओपन हो जाता है। इस एग्जामिनेशन फॉर्म में वैसे तो आपकी जानकारी है ऑलरेडी आपको फिल मिल जाएगी, लेकिन जिस जानकारी कमी रह जाती है उस जानकारी को आपको मैनुअल तरीके से आपको फिल करना है। जैसे कि आप नीचे की तरफ आएंगे इस फॉर्म में तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट का जो हिंदी में नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। यदि गलत है तो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फादर्स नेम भी और यहाँ पर आप मदर्स नेम भी चेंज कर सकते हैं। हिंदी वाला तो नाम यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की मिस्टेक है, गलत है तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टूडेंट की जो डेट ऑफ बर्थ है DOB है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलेंडर से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर है वो आपको डालना है, जो एक्टिव है वही मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद में स्टूडेंट की एक वैलिड ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको दर्ज करना है और स्टूडेंट के एक पासपोर्ट साइज में फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फोटो की साइज आप 50 से 100 KB के बीच में आप रख सकते हैं और सिग्नेचर की 30 से आप 50 KB के बीच में रख सकते हैं। फॉर्मेट दोनों को आपको JPG फॉर्मेट में ही यहाँ पर आपको अपलोड है वो आपको कर देना है। और यहाँ पर आपको एक बार फोटो का और सिग्नेचर का प्रीव्यू चेक कर लेना है कि आपकी फोटो सिग्नेचर सही से दिख रही है। यदि सही से दिख रही है तो ही आपको फॉर्म को सबमिट करना है और आगे आपको फॉर्म की तरफ बढ़ना है। नहीं दिख रही है तो आप फिर से आप फोटो को चेंज करेंगे, सही करेंगे, इसके बाद में यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट के जो आधार कार्ड नंबर है 12 डिजिट के वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा, इंटर करेंगे। इसके बाद में ABC ID कार्ड है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। ABC ID कार्ड आपने नहीं बनाई है तो आप बना ले। यदि आप ABC ID कार्ड नहीं डालेंगे तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है वो नहीं भरा जाएगा। तो आप अपनी ABC ID कार्ड बनाएंगे और यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद जेंडर का चेंज करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी का चेंज करना है कि SC ST OBC जनरल जो भी कैटेगरी है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सब कैटेगरी, यदि इसमें से कोई कैटेगरी लागू होती है आपके तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं लागू होता है तो आप नॉट एप्लीकेबल ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको रिलीजन यानी कि धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदू धर्म सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको मीडियम टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम से है या फिर हिंदी मीडियम से, वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेंगे। नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको मेलिंग एड्रेस है वो यहाँ पर डालना है कैंडिडेट का। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको हाउस नंबर है
विलेज का नाम है, पोस्ट ऑफिस जहाँ लगती है वो यहाँ पर डालेंगे, तहसील है और यहाँ पर स्टेट है वो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला है वो यहाँ पर डालेंगे और अपने एरिया के हिसाब से पिन कोड है वो यहाँ पर आपको डालना है। और ये जो मेलिंग एड्रेस है, मेलिंग एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, और आपका परमानेंट एड्रेस पर ही आप रह रहे हैं तो आप परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने प्रीवियस ईयर एजुकेशन की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। यदि आप फाइनल ईयर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर की डिटेल्स है वो यहाँ पर ऑलरेडी फिल मिल जाएगी। यदि फिल नहीं मिलती है तो आप मैनुअल तरीके से आप अपनी मार्कशीट में देखकर यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको अपने पीजी प्रीवियस ईयर की जो मार्कशीट है उसको यहाँ पर आपको स्कैन करना है और यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फाइल की साइज आप 100 KB तक आप रख सकते हैं और यहाँ पर फॉर्मेट है वो JPG आप रखेंगे, यानी कि इमेज फॉर्मेट में ही ये फाइल है वो अपलोड करेंगे। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ग्रेजुएशन की जो फर्स्ट ईयर आपने किया था उसकी मार्कशीट अपलोड करेंगे। आपको पीजी प्रीवियस ईयर की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करना है, तो आप समझ गए होंगे। मार्कशीट अपलोड कर देंगे, इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट पेपर डिटेल्स का ये यहाँ सेक्शन दिया गया है। इसमें सबसे पहले तो आपको अपना जो कॉलेज डिस्ट्रिक्ट है, आपकी कॉलेज है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में अंडर आते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको कॉलेज का चयन है वो करना है। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो जो भी आपके नज़दीक है, यदि आप नॉन कॉलेज से कर रहे हैं तो कोई सी भी आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप जो नज़दीक है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाले सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कोर्स आपको सिलेक्ट मिल जाएगा। इसके बाद आप एड पेपर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पेपर है वो देखने को मिल गए हैं, तो आप अपनी अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। केवल आप 5 सब्जेक्ट के 5 पेपर का ही चयन है वो करेंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं, तो आप अपनी कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं कि आपके कॉलेज में कौन सा पेपर लागू है, वही यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। गलत आपको पेपर का चयन आपको नहीं करना है, तो आप पेपर का चयन आप सही से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको प्रीव्यू का बटन दिखाई देगा। इस प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके आप अपने एग्जाम फॉर्म का प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपने जो एग्जाम फॉर्म में जो जानकारी डाली है, दर्ज की है, पूरी कंप्लीट जानकारी सही भी दर्ज हुई है या फिर नहीं। सही नहीं हुई तो आपको एडिट का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको एडिट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने एग्जाम फॉर्म को फिर से आप एडिट कर सकते हैं। और यदि पूरी जानकारी सही होती है जो आपने फॉर्म में फिल किया है, इसके बाद में आप सबमिट का बटन पर क्लिक करके और अपना एग्जाम फॉर्म है वो सबमिट कर देंगे। मैं एक बार यहाँ पर फॉर्म को पूरा कंप्लीट करता हूँ, इसके बाद आगे का प्रोसेस भी आपको बताता हूँ। तो जैसे स्टूडेंट आप फॉर्म भरने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक अलर्ट मैसेज वो होगा कि आप श्योर है फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, तो आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे स्टूडेंट आप ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पेमेंट की डिटेल्स है कि पेमेंट इनवॉइस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो पेमेंट इनवॉइस देखने को मिल रहा है, इसको आपको नोट है वो आपको अच्छे से कर लेना है, या फिर आप इस पेमेंट इनवॉइस का ही प्रिंट आउट लेकर अपने मोबाइल में सेव है आपको जरूर कर लेना है। तो यहाँ पर आप पेमेंट करने से पहले यहाँ पर जो जानकारी दी है इसको भी आपको चेक कर लेना है कि आपकी जो जानकारी है पूरी सही है। इसके बाद में ही आपको पेमेंट आपको करना है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट की डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगी, कितने की आपकी एग्जाम फीस है वो लग रही है वो यहाँ पर आप टोटल में चेक कर सकते हैं। टोटल अमाउंट सही है और आप फीस पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो पेमेंट गेटवे यहाँ पर आपको चूज करना होगा। इसमें यहाँ पर आपको एक फिलहाल ही ICAI-PG का ही देखने को मिलेगा, इसी पेमेंट गेटवे से आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर आप पे फीस बटन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने ICAI-EG का पेमेंट गेटवे है वो ओपन हो जाता है। यहाँ तक आ जाते हैं। इसके बाद में आपको पेज को रिफ्रेश आपको नहीं करना है। यदि आप अपना पेमेंट कर देते हैं और पेज को रिफ्रेश कर देते हैं तो आपका पेमेंट है वो कट जाएगा और आपका एग्जाम फॉर्म का प्रिंट आउट भी नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको पेमेंट करना है तो देख सकते हैं कि नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, UPI है। तो इनमें से आप जिससे भी करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और यहाँ पर आपको पेयर का नाम यदि डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो डेबिट कार्ड यूज करने वाले हैं पेमेंट करने के लिए वो रुपए डेबिट कार्ड है या फिर अदर कोई डेबिट कार्ड है, जैसे कि मास्टर है, वीजा है, इस प्रकार का है। तो यहाँ पर आप अदर वाले पर ही टिक है वो रहने देंगे। इसके बाद आप प्रोसीड बटन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड की जानकारी है वो देना है, जैसे कि कार्ड होल्डर का नाम है, कार्ड का नंबर है, एक्सपायर मंथ है, ईयर है और अपने डेबिट कार्ड के जो CVV नंबर है जो आपके डेबिट कार्ड के पीछे है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो जानकारी आप सही से आप फिल कर देते हैं, कंप्लीट फिल कर देते हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है, इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपको एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट मिल जाता है, एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी मिल जाती है। इसके बाद में अपने एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी साथ आवश्यक दस्तावेज आपको अटैच करना है, जैसे कि आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी है, आपकी मार्कशीट की फोटोकॉपी है, मार्कशीट में आपकी प्रीवियस ईयर की जो मार्कशीट है उसी की फोटोकॉपी आपको अटैच करना होगा, ABC ID कार्ड की फोटोकॉपी है वो आपको अटैच करना है। यदि आपकी कॉलेज के द्वारा कास्ट सर्टिफिकेट या फिर बोनोफाइड सर्टिफिकेट की भी
फोटोकॉपी है वो ली जाती है, तो आप यहाँ पर अटैच करके कॉलेज में जाकर आप जमा है वो करा देंगे, जो भी आपने कॉलेज सेलेक्ट किया है। तो इस तरह से आप स्टूडेंट पीजी फाइनल ईयर के लिए नॉन कॉलेजेस के लिए अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आप फॉर्म भरते हैं और किसी प्रकार की समस्या देखने को मिलती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।